रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन अब रशिया की भारत के ऊपर डिपेंडेंसी यानी कि रशिया की भारत के ऊपर निर्भरता पहले से काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन तो भारत के ऊपर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि भारत रशिया को आर्थिक लाभ ना पहुंचाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि मोदी सरकार यूक्रेन युद्ध को रशिया के साथ अपने संबंधों के बीच में लाने के मूड में है। यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया से दूरी बनाना तो दूर की बात है, भारतीय सरकार अब रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम कर रही है। यूक्रेन युद्ध से पहले की स्थिति ये थी कि भारत और रशिया के डिफेंस टाइज बेहद मजबूत थे। भारतीय सेना में मौजूद 65 से 70% हथियार आज भी या तो रशियन ओरिजिन के हैं या फिर रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं। दोनों देशों ने कई बार कोशिश की, लेकिन आर्थिक संबंधों को दोनों देश कभी भी ज्यादा मजबूत नहीं कर पाए थे। लंबा डिस्टेंस और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होने के कारण हम रशिया से क्रूड ऑयल तो परचेज करते नहीं थे, लेकिन बाकी चीजों का ट्रेड भी बिल्कुल नहीं कर पाते थे। मगर रशिया यूक्रेन युद्ध ने सारी सिचुएशन ही बदल कर रख दी है। भारत आज की डेट में $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुका है और हमारे यहाँ भी कई ऐसी कंपनीज खड़ी हो चुकी हैं, कई ऐसे रिटेल ब्रांड्स आ चुके हैं जो वेस्टर्न कंपनीज और वेस्टर्न ब्रांड्स को बराबर की टक्कर देते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भारत के कई सारे ब्रांड्स जो अभी तक हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ऑपरेट किया करते थे, वो रशिया में एंट्री करने वाले हैं और वहाँ पर अपने रिटेल आउटलेट्स खोलने जा रहे हैं। रशिया में इस समय मार्केट पूरी तरह खाली है। ऐसे में अगर क्वालिटी और स्ट्रेटेजी एकदम सही रही तो फिर भारतीय ब्रांड्स को रशियन मार्केट को टेक ओवर करने में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत थी अमेरिका और वेस्टर्न देशों की। रिसेंटली G7 समिट हुआ था, जिसको अटेंड करने के लिए पीएम मोदी भी गए थे। उस समिट में भारत के ऊपर दबाव डाला गया कि हम रशिया को प्रेशराइज करें कि रशिया ये युद्ध रोक दे, और रशिया को प्रेशराइज करने के लिए भारत रशिया को किसी भी तरह का आर्थिक लाभ ना पहुंचाए। लेकिन भारत वापस आकर पीएम मोदी ने ठीक उसके उल्टा किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को पिछले कल अचानक से फोन कॉल की और इस युद्ध को लेकर भारत के स्टैंड को दोहराया। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीएम मोदी ने रशिया को अपना स्टैंड बताने के लिए कॉल की थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भारतीय सरकार ने इस फोन कॉल का रीड आउट जारी किया है, उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि दोनों लीडर्स ने आपस में डिस्कस किया कि दोनों देशों को एग्रीकल्चरल गुड्स, फर्टिलाइजर्स और फार्मा प्रोडक्ट्स के ट्रेड को कैसे प्रोत्साहित करना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे दोनों देशों की कंपनीज को आपस में कोऑपरेट करना है, यानी ट्रेड को कैसे बढ़ाना है। पेमेंट इश्यूज और ट्रेड रूट्स के ऊपर चर्चा हुई। इसके साथ ही ग्लोबल इश्यूज जैसे कि इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट्स और फूड मार्केट में जो क्राइसिस पैदा हुआ है, उसके साथ कैसे निपटना है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। इंटरनेशनल एनर्जी क्राइसिस के बीच रशिया भारत को लगातार डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल, कोल और नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है। लास्ट ईयर दिसंबर महीने में व्लादिमीर पुतिन एनुअल समिट के लिए भारत के दौरे पर आए थे। उस समय जो दोनों देशों के बीच समझौते हुए थे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी चर्चा हुई और ये सुनिश्चित किया गया कि उस समय किए गए समझौतों के ऊपर क्या अमल भी किया जा रहा है या फिर नहीं। अंत में भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने रीड आउट में ये भी लिखा कि पीएम मोदी ने इस युद्ध को लेकर व्लादिमीर पुतिन को भारत का स्टैंड भी क्लियर कर दिया और बताया कि भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये मसला सुलझेगा। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दोनों लीडर्स चौथी बार फोन के ऊपर बातचीत कर रहे थे। इससे पहले फरवरी 24, मार्च 2 और मार्च 7 को बातचीत हुई थी, जब भारत के स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे और रशिया ने उनके लिए सेफ पैसेज प्रोवाइड किया था। कहने का मतलब है कि वेस्टर्न देशों के प्रेशर के बावजूद भारत रशिया के साथ अपने ट्रेड टाइज को और भी ज्यादा मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत रशिया का साथ देकर क्या सही कर रहा है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।